हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है वारम चौधरी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हम लॉगरिथम, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको मैथ के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर भी कई जगह देखने को मिलेगा। अगर आप इसको 11th के स्टार्टिंग में ही अच्छे से समझ लेते हो लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टी को, तो आपको फिजिक्स के अंदर जहाँ भी इसकी जरूरत पड़ेगी, भले वो यूनिट एंड डायमेंशन हो, इक्विलिब्रियम हो, केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह ये चैप्टर की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो अच्छे से इस टॉपिक को कवर करिए और जो कुछ प्रॉपर्टी है उसको आप अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन करके रखें। तो बच्चों, लॉगरिथम जो इंग्लिश में शब्द है, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणक। क्या बोलते हैं? लघुगणक। और लघुगणक का मतलब होता है किसी भी कैलकुलेशन को ये बेस के आधार पे नहीं, ये घातांक के आधार पे कैलकुलेशन करता है, इसलिए यहाँ पे लघु गणक बोला जाता है। लघु गणक का मतलब है गणना को लघु कर देता है। अब ये गणना को वाकई लघु करता है कि लॉन्ग कर देता है, इस बात को हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले ये डेराइव कैसे किया गया इस बात को समझते हैं। तो बच्चों, ए की पावर बी इक्वल टू सी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है जो आप अभी छोटी क्लासों में लिखते आ रहे थे और कई बार लिखते भी हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जो नंबर का एक रिप्रेजेंटेशन है अदर फॉर्म में, इसी को बोलते हैं लॉग। एक्सपोनेंशियल नंबर का एक अदर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? लॉग बोलते हैं। अब लिखते कैसे हैं इस बात को पहले समझते हैं। तो पहले तो ये जो लिखा गया फॉर्मेट है, ये एक नंबर को ही लिखा गया है। कौन से नंबर को लिखा गया? इसी नंबर को यहाँ पे लिखा गया है। इसके अंदर आपको लॉग, फिर यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी जैसा दिख रहा होगा। तो पहले इनको समझते हैं कि ये ए का यहाँ पे क्या मीनिंग है और सी का क्या मीनिंग है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे जो ए लिखा जाता है, ये लॉग का आधार होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या होता है? आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो इधर सी लिखा गया है, इस नंबर को बोला जाता है एक्सपोनेंट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं घातांक। ठीक है। अब इनका नाम पता लग गया। अब उसको पढ़ते हैं कैसे हैं? तो log c टू द बेस a इक्वल टू b पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं? log c टू द बेस a, यानी a को बाद में बोलते हैं। ठीक है। इक्वल टू b है। अब कंडीशन के तौर पे हमें कुछ याद रखना है जो हमेशा थ्रू आउट इस टॉपिक के अंदर और लॉग के अंदर ये फॉलो करेगा। वो है कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन कंपलसरी है बेस के रिलेटेड। अब एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? तो बच्चों, एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब ये सी से ज्यादा क्यों होता है इस बात को भी समझिए। हम ये जानते हैं अच्छे से ए पावर बी में इक्वल टू सी है। अगर ए पॉजिटिव है और बी कुछ भी हो तो हमेशा सी पॉजिटिव ही आता है। मैंने क्या बोला? ए अगर वैल्यू पॉजिटिव में है, बी की वैल्यू एनी रियल नंबर रख दो, तो हमेशा सी क्या आता है? सी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, क्योंकि बेस अगर पॉजिटिव है, उसकी घात कुछ भी रख ली जाए, तो आपके पास में जो रिजल्ट के तौर पे नंबर निकल के आएगा वो पॉजिटिव ही रहता है। इसलिए ए पावर बी इक्वल टू सी में सी को पॉजिटिव बोला जाता है, और यही सी वाला जो नंबर है यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन को लिखा गया है। अब समझ गए होंगे। अब जनरल लॉग को कैसे लिखते हैं उस बात को भी समझ लीजिए। बच्चों, जनरल लॉग जो लिखा जाता है उसको लिखते हैं y के इक्वल टू, और यहाँ पे a और इधर x लिखा जाता है। अब पढ़ते कैसे? y इक्वल टू लॉग टू द बेस a पढ़ते हैं। ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये पहले मैंने क्या समझाया है? ये आपको समझाया है कि लॉग को डेराइव कैसे किया गया है, लॉग को कैसे बनाया गया है, किस नंबर की हेल्प से लॉग बना है। ठीक है। अब आपको यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज लॉग एक्स टू द बेस ए के लिए लिखनी है। तो देखिए, यहाँ पे ए की जगह तो ए ही है, और सी, ये एक्स किसके स्थान पे आ गया? सी के स्थान पे आया है। और ये वाई किसके स्थान पे आया है? इससे कंपेयर कर रहे हैं अपन, तो बी के स्थान पे आया है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से कि हमारे पास में जो ए है ये 0 से ज्यादा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन। और साथ में एक्स 0 से ज्यादा होना चाहिए, ये एक तो पता होना चाहिए। और वाई क्या हो सकता है? बच्चों, y तो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे b कुछ भी था और b का स्थान y ने लिया है, तो y एनी रियल नंबर हो सकता है। तो ये एनी रियल नंबर है। अब इस बात को यहाँ से समझिए कि ये जो एक y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a दिखा है, इसको आप एक फलन भी कह सकते हो। तो इसका प्रांत क्या होगा? प्रांत मतलब जो इनपुट होता है वो क्या होगा? तो प्रांत होता है बच्चों यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। अब बताओ परिसर क्या होता है? बाकी चीजें मैं ग्राफ के अंदर समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी याद रखिए
तो परिसर इसका एनी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यानी ऑल रियल नंबर इसमें अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डेराइव किया है, इसको अच्छे से ध्यान रखिए, ये लॉग के रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। तो हमने क्या समझा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 ये मैंने सारी लिखी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको क्या करना है, इन सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसके आधार पे कन्वर्ट करोगे, तो बच्चों यहाँ पे जो आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने समझाया, इसी के हेल्प से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए a पावर b इक्वल टू c है, तो हम क्या लिखते हैं, इस b को तो आगे लिखते हैं और यहाँ पे लॉग के अंदर c टू द बेस a लिखा जाता है, यानी ये जो नंबर है पावर वाला, ये हमारे लिए आगे आंसर में आएगा। तो लॉगरिथम फॉर्म में क्या होगा, बेस दोनों में सेम रहता है। देखो यहाँ पे भी बेस a है और इधर भी बेस क्या है, a है। तो यहाँ पे इस नंबर का बेस देखो कितना है, 3, तो 3 रख देंगे, इक्वल टू कितना है 84 रख लेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी लॉग 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, बस आप समझिए मेरे साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बेस कितना है 5, इधर कितना हो जाएगा 25 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। राइट, आगे देखिए यहाँ पे बेस कितना है 64 है, इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 है, तो सामने कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही इसी जगह देखेंगे तो लॉग बेस कितना है 8 है, इक्वल टू कितना है 4 है, वो यहाँ रखना है और सामने आंसर में कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब उल्टा भी जा सकते हो, अगर हमें लॉगरिथम फॉर्म दे रखी है और फिर पूछा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखिए, यहाँ पे बेस कितना है 2, इक्वल टू कितना है 4, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, इस 16 को वही रहने दो, इसको सामने ले जाओ और ये जो सामने नंबर है उसको अपने सर पे ले लो, सर का मतलब बेस के ऊपर ले लो, तो 2 की पावर 4 और इक्वल टू कितना होता है 16, यानी इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कितना आ जाएगा 2 पावर 4 इक्वल टू 16। अब यहाँ से एक जनरल तरीका भी याद रख लो बच्चों, अगर मैंने कहीं ऐसा लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, सामने इधर x लिखा है, इन लॉग x टू द बेस a और इक्वल टू सपोज करो 4 लिख दिया, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से निकालने का सीधा सा तरीका है, ये x निकालना है तो ये बेस सामने जाएगा, सामने जाएगा तो 2 की पावर 4 बन जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज करके एक से दूसरे फॉर्म में जा सकते हो। तो उम्मीद है मैंने यहाँ पे लॉग के रिलेटेड जो बातें समझाई वो अच्छी समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो कई सारी लॉग की प्रॉपर्टी है, 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि लॉग के अंदर अगर एक्सपोनेंट में 1 दे रखा है और बेस a है तो वो हमेशा 0 के इक्वल टू होता है। क्या होता है, हमेशा ये 0 के इक्वल टू होता है। अब इस बात को अच्छे से समझ भी सकते हो कैसे बच्चों, आप जानते हो, अगर इसको प्रूव करना है तो समझो यहाँ से। आप बताओ a की पावर 1 बराबर कितना होता है, a की पावर 1 बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, अब यहाँ पे सही बोल रहा हूँ, a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सही बात है। अब बताओ इसका लॉग फॉर्म क्या होगा, अगर इसका लॉग फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो बेस की जगह बेस रहेगा, इधर 1 हो जाएगा और सामने कितना आ जाएगा 0। बस यही प्रूफ है इसका। आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प से बनाई गई है। तो आपको लॉग के अंदर जो कुछ डेराइव करना है उसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प लेनी है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई हुई, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग के अंदर एक्सपोनेंट और बेस सेम हो जाए, और लॉग के अंदर एक्सपोनेंट और बेस क्या हो जाए सेम, तो ये आंसर 1 आता है। क्या आता है 1 आता है। अब ये कैसे होता है देखो, तो अब देखो इसमें प्रूफ। अब बताओ अगर a की पावर 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ इसकी लॉग फॉर्म क्या होगी, लॉग फॉर्म अगर लिखना चाहें तो लॉग के रूप में फॉर्म हो जाएगी, लॉग ये सामने जाएगा तो a और इधर भी a और सामने कितना आ जाएगा 1। तो बस यही प्रूफ है कि लॉग के अंदर बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो आंसर कितना आता है 1 आता है। अब इस बात को एक नोट करके भी याद कर लो। कैसे याद करना है कि अगर लॉग के अंदर एक्सपोनेंट की जगह एक डब्बा है, बेस की जगह भी डब्बा है, यानी बेस और एक्सपोनेंट में डब्बा है और ये डब्बे के अंदर सेम चीज है, डब्बे के अंदर क्या चीज है सेम चीज है, तो ये हमेशा 1 होता है। बट कंडीशन है कि डब्बा क्या होना चाहिए, तो डब्बा 0 से बड़ा होना चाहिए और डब्बा नॉट इक्वल टू 0 भी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। डब्बा 0 से बड़ा होना चाहिए और डब्बा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये आपको जनरल तरीके से याद रखना है। यानी लॉग के अंदर
बेस और एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो ये हमेशा 1 होता है। अब आप कहोगे सर क्या ऐसा भी 1 हो सकता है? अगर यहाँ पे लिखा है 10 और इधर पे लिखा है 10 तो ये भी 1 है बच्चों, बिल्कुल आप आंख बंद करके देखिए। अगर ऐसा लिखा है या x लिखा है, इधर भी x लिखा है तो ये भी 1 होता है। बस कंडीशन है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन बस ध्यान रखनी है। अगर वेरिएबल है तो दोनों सेम है तो उस कंडीशन में क्या होता है 1 के बराबर रहता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो दोनों प्रॉपर्टी लॉग के रिलेटेड क्लियर। अगर लॉग के अंदर एक्सपोनेंट की जगह 1 है तो लॉग 0 होता है और बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, बेस और नीचे वाला बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम है तो इस कंडीशन 1 होता है। अब ये बराबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। अगली प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी नंबर आगे देखेंगे तो ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और ये एडिशन प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? एडिशन के लिए। तो लॉग के अंदर सेम बेस के दो अगर टर्म ऐड हो रहे हैं, क्या बोला मैंने? लॉग के अंदर सेम बेस के दो नंबर ऐड होते हैं तो वो एक ही लॉग के अंदर दोनों नंबर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। लॉग के अंदर दो नंबर का अगर एडिशन हो रहा है, एक में एक्सपोनेंट m है दूसरे में n है, तो इधर एक साथ में एक ही लॉग के अंदर एक ही चादर के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब कंडीशन इसमें भी वही रहेगी, ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1। अब मैंने पहले बोल दिया था कि लॉग के अंदर जो कुछ रखा जाता है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव पार्ट रखा जाता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट में एक m है दूसरा n है तो m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक बार प्रूफ तो समझा दो ताकि थोड़ी सी हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ ये सही चीज बताई गई है आपने। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ से अगर मैं समझता हूँ कि मैंने मान के चलो ऐसा लिखा है। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉपर्टी के तौर पे हम समझ रहे हैं कि मान लेते हैं, माना हमारे पास में a की पावर x बराबर m है। ठीक है, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? log a और इधर m आ जाएगा एक्सपोनेंट में। ऐसे ही हमने a की पावर y बराबर n मान लिया तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे सर इसमें तो ये आ जाएगा log यहाँ पे a और इधर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो कि अगर मैं x प्लस वाई कर देता हूँ, क्या करता हूँ x। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर मैंने ए एक्स इंटू ए वाई कर दिया तो सामने क्या हो जाएगा? m इंटू एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों नंबर का अगर मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हम ये तो जानते हैं एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से कि ए की पावर के दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या बन जाएगी? तो ये हो जाएगी log a और इधर से एम एन हो जाएगा। अब x क्या था? x की जगह तो क्या था? x की जगह एक ये वाली वैल्यू देखो log a, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये हो जाएगा log a और m और इधर से log n और टू द बेस a और इक्वल टू वाला पार्ट तो इक्वल टू में रहेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से प्रॉपर्टी के तौर पे इसको प्रूव भी कर लिया। अब देख पा रहे होंगे इसी को भी प्रूव करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली है? एक्सपोनेंशियल पार्ट की हेल्प ली है। तो अच्छे से समझना है आपको, जितनी भी लॉग की प्रॉपर्टी है उनको एक्सपोनेंशियल की मदद से भी सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लस का साइन है m और n के बीच में। ठीक है, तो ये सामने दोनों क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस यही है एडिशन टू मल्टीप्लीकेशन। इन लॉग जितने भी काम एडिशन के हैं वो सामने जाके किसमें करने लग जाता है? मल्टीप्लीकेशन में करता है। लेकिन इसको काम में उल्टा लेते हैं, ऐसे काम में ले जाता है। भले ही यहाँ पे प्रूफ के तौर पे ऐसा दिख रहा है लेकिन जनरली हमारे क्वेश्चन में ऐसे काम में लेंगे। जैसे मैंने ऐसा लिखा है बच्चों कि लॉग के अंदर सपोज करो 30 लिख दिया और इधर से बेस में 2 रखा है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग इधर 2 और 30 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 एग्जाम्पल के तौर पर लिखने का। तो हम इसको 2 इंटू 3 और लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई है तो अलग अलग लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? उस नंबर के साथ में एडिशन में हो जाएंगे। तो हमारे पास में अगर जरूरत है कि एक लॉग दे रखा है तो उसको आप दो अलग अलग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर ऐसा दे रखा है तो उल्टा भी जा सकते हैं। यानी दोनों साइड से ये आपको जरूरत के अनुसार कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखिए जनरल फॉर्म के अंदर अगर आपको लॉग के सेम बेस वाले, बस कंडीशन है कि इसका बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मुझे सेम बेस वाले लॉग के 3 टर्म दे रखे, बेस दो सब में सेम है, तो ये क्या हो जाता है? m इंटू एन इंटू पी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? m इंटू एन इंटू पी हो जाता है। बस
यहाँ पे तीनों टर्म के बीच में एडिशन लग रहा है, तो एक ही लॉग के अंदर यानी एक ही चादर के अंदर ही सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए, ऐसे चार होते हैं तो चारों भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये प्लस है, प्लस की जगह ये होता है, लेकिन अगर ये माइनस हो जाए तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी काम में आ रही होगी। तो क्वेश्चन ये है कि लॉग के सबके अंदर देखिए बेस 2 दे रखा है, ठीक है, और अंदर एक्सपोनेंट की जगह tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री से लेके tan 89 डिग्री तक दे रखा है, और इसको मुझे इवेल्युएट करना है यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे tan 1 डिग्री से लेके कहाँ तक गया है, 89 डिग्री तक, इन टोटल 89 टर्म है। अब मुझे ये पता है कि लॉग के अंदर जनरल प्रॉपर्टी के अनुसार अगर ये सारे बेस सेम है और बीच में एडिशन का साइन लग रहा है, तो एक ही लॉग के अंदर यानी एक ही चादर के अंदर ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट करेंगे, तो यहाँ पे रास्ते में क्या मिलेगा, tan 45 डिग्री भी मिलेगा, और डॉट डॉट करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, tan 89 डिग्री। यहाँ तक ही कहानी क्लियर है। अब आपको ये पता है ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के अनुसार जो tan 89 डिग्री होता है, क्या होता है 89 डिग्री, उसको आप लिख सकते हो tan 90 माइनस 1 डिग्री, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये तो 10th की प्रॉपर्टी है, और ये हो जाता है cot 1 डिग्री, यानी tan 89 की जगह कितना आ जाएगा cot 1। ऐसे tan 88 डिग्री की जगह इसको लिख सकते हैं अपन 88 की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, तो 88 की जगह लिख सकते हैं बच्चों 90 माइनस 2 डिग्री, और 90 माइनस 2 डिग्री लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cot 2 डिग्री, यानी मैं tan 88 की जगह cot 2 रख सकता हूँ, tan 89 की जगह cot 1 रख सकते हैं। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है एक ही सेम बेस के अंदर, ये tan 1 है तो tan 1 डिग्री, फिर यहाँ पे tan 2 डिग्री, ठीक है, बीच में 45 आएगा, और 45 के बाद में अगर लास्ट की टर्म देखोगे तो लास्ट के टर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cot 2 और cot 1, यानी उल्टे लिख दिए, ठीक है। अब cot 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये खुद 1 होता है, यानी आपस में सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या इस प्रोसेस से, बिल्कुल हो जाएगी। तो लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 1, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी के तौर पे पढ़ा है कि अगर एक्सपोनेंट के अंदर बेस कुछ भी हो और यहाँ पे 1 आ जाए तो 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो ये वाली वैल्यू उसी फॉर्म में बन रही है, यहाँ पे बेस में 2 है, इधर 1 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो ये पूरे जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका अगर आपको इवेल्युएशन करना है तो ये बेसिकली किसके बराबर है, ये 0 के इक्वल टू है, ठीक है। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी के कुछ एग्जांपल के तौर पर मैंने क्वेश्चन लिया था, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर दो लॉग के बीच में माइनस साइन आ गया था, पिछले में क्या था, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस का साइन था, क्या साइन था, प्लस का, तो प्लस के साइन में मल्टीप्लाई हो गया था। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन है, और माइनस का साइन है तो सामने बेस तो ठीक है, और लॉग के अंदर क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, इन माइनस हो तो ये डिवाइड हो जाता है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल उसी तरह से फॉलो होती है। अब इस चीज को भी आप उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने प्रूव किया था, ए की पावर एक्स को कंडीशन लेके, जिस तरह से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की जगह अगर आप इस जगह पे ऐसे करते हो, डिवाइड कर लेते हो, ए की पावर एक्स और नीचे ए की पावर वाई, तो सामने क्या हो जाएगा, एम बाई एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप समझिए यहाँ से ए है और इधर से ऊपर जाएगा तो एक्स माइनस वाई, और ये एम बाई एन हो जाएगा। अब x माइनस वाई और ये लॉग की प्रॉपर्टी से a हटाएंगे, तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि a की पावर b इक्वल टू सी है, तो b इक्वल टू कितना आ गया था, लॉग यहाँ पे a और फिर c आ जाता था, ठीक है, ये तो था। अब इसी रूप का तो है कि a की पावर x माइनस वाई इक्वल टू एम बाई एन, तो b की जगह कौन है, x माइनस वाई, तो b इक्वल टू यानी x माइनस वाई इक्वल टू लॉग यहाँ पे a और इधर से क्या आ जाएगा, m बाई एन आ जाएगा, ठीक है। अब x और y की वैल्यू क्या है आप जानते हुए, लॉग के दो टर्म के बीच में माइनस साइन आ गया, तो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि अगर लॉग के दो दे रखें सेम बेस वाले नंबर और बीच में माइनस का साइन है, तो सामने क्या हो जाता है, ये डिवाइड में आ जाता है, एक ही लॉग के अंदर, किसमें आता है, एक ही लॉग के अंदर ये डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। अब आप माइनस साइन है, अब इसका ऐसा नहीं कह सकते जनरल रूप सारे माइनस में आए तो क्या करना है, उसको आप क्वेश्चन देके समझोगे। जैसे एडिशन में तो ठीक है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन लॉग के अंदर ऐसा नहीं कि सारे टर्म माइनस है तो डिवाइड में आ जाएंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेसिक लेके। तो मुझे लगता है ये आपको प्रॉपर्टी अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी ये कि अगर यहाँ पे बेस ए है, ठीक है,
और एक्सपोनेंट में कुछ पावर दे रखी है। अभी तक तो एक्सपोनेंट सिंपल चल रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ पावर है तो बेसिकली क्या करता है, ये पावर आगे आ जाती है। ये पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, और अंदर क्या हो जाता है, log a टू द बेस m हो जाता है। ठीक है, अब मैं कंडीशन वही लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 है, और m ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन 0 इक्वल टू b यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखिए। कैसे याद रखना है कि लॉग के अंदर एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो डायरेक्टली आगे आ जाती है। लॉग के अंदर एक्सपोनेंट की पावर होती है वो डायरेक्टली आगे आ जाती है। अब इसके क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं समझिए ध्यान से। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें बेस कितना है 5, और ये पूरा ऐसे दिख रहा हो आपको बेकार सा टर्म, ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो पहले तो बच्चों समझिए, अगर आपको √5 दे रखा है तो √5 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 1/2। अब मान लीजिए मैंने इसका फिर से रूट लगा दिया, तो इसका मतलब फिर से रूट लगाने का मतलब होता है कि इसके ऊपर फिर से 1/2 पावर हो जाएगी। और हम जानते हैं पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितनी हो जाएगी 1/4। अब मान लीजिए मैंने एक फिर से अंडर रूट लगा दिया, तो इसके ऊपर फिर से 1/2 लग जाएगा, और फिर से 1/2 लगने का मतलब यहाँ पे फिर 1/2 हो जाएगा, और एक अंडर रूट और लगा देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर के तौर पे फिर ये आगे देखेंगे तो ये 1/2 वाला टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना है, 5 की पावर 1/16 है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत बेसिक सा मैंने लॉजिक आपके सामने क्लियर किया है। अब देखिए ये जो हमें दे रखा था वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 5 है, और ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट में कितना है, 5 की पावर 1/16 है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो देखिए एक्सपोनेंट की पावर कितनी है 1/16, तो 1/16 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा लॉग, और ये 5 और इधर भी 5। अब हमने पढ़ा है कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम हो तो उसमें क्या होता है, उसका आंसर 1 होता है, तो 1/16 ये 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा 1/16 आ जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो डायरेक्टली बाहर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, चलते आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है फाइंड एक्स, एक्स निकालना है। अब ये पिछली जो तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, या पांचों प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले ये समझिए कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बेस में सब जगह 2 दिख रहा है, और एक्सपोनेंट में अलग अलग पावर दिख रही है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पावर आगे लेने वाली। तो ये तो ऐसे रखिए। अब इसमें पावर कितनी है 2, तो 2 को आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इधर log x टू द बेस a। यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो इसको आगे ले लेते हैं, और यहाँ पे x और टू द बेस a इक्वल टू कितना रहेगा 12 रहेगा। अब देखिए सभी नंबर के अंदर क्या है, बेस सॉरी नंबर ये सेम ही है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा log x टू द बेस a इक्वल टू 12। अब ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log x टू द बेस a इक्वल टू 2। अब हमने समझा था कि यहाँ से x निकालना है तो log हटाना पड़ेगा, और log हटाएंगे तो सामने क्या आएगा 2 इसकी पावर में लेगा, और इसको पावर में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4। इस चीज को समझ गए होंगे यहाँ से ये स्टेप कैसे बना। इसको बार बार कई जगह मैं काम में लेने वाला हूँ, तो अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। उम्मीद है यहाँ पे ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू 4 कैसे आई। अभी 4 है, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन का ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते आगे। यहाँ पे दे रखा है a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, और साथ में दे रखा है a² प्लस b² इक्वल टू 14ab। ठीक है, इतना दे रखा है। तो हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको देखो यहाँ पे बेस कितना ले रखा है सबके अंदर, देखो बेस सब में 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन के अंदर कभी कभी बेस हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन क्या है बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो दे रखा है a² प्लस b², ठीक है, और यहाँ पे 14a भी दे रखा है। अब मुझे सामने a प्लस बी चाहिए, लेकिन मेरे पास में a² और b² है, तो मैं यहाँ पे कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ जिससे मुझे a प्लस बी तक जाने में दिक्कत नहीं आए। तो a प्लस बी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों साइड में 2a भी ऐड कर लेते हैं। अब ये आपको प्रैक्टिस से मिलेगा कि ये 2a मैंने क्यों ऐड किया यहाँ पे। तो 2a ऐड करने से क्या बन जाएगा बच्चों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इक्वल टू कितना है 16ab। ठीक है, अब आप समझिए कि अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी मुझे चाहिए था, मैंने बना दिया है। अब आपको क्या करना है,
दोनों साइड में लॉग लेना है। टेक लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस 3, तो 3 के बेस पे लॉग लेना है। तो जब मैं 3 के बेस पे लॉग लूंगा बच्चों, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे A2। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी बाई 4 चाहिए, तो थोड़ा सा इसको दिमाग लगा सकते हो। a प्लस बी बाई 4 कैसे बनेगा, ये जो 16 है इसको डिवाइड में डाल दो, तो यहाँ पे a प्लस बी बाई 4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू बन जाएगा ए बी। अब इस चीज का लॉग लो आप, तो ठीक है। तो अगर मैं लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 3 और ये नंबर के आगे लगा दिया a प्लस बी बाई 4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे भी लॉग 3 और इधर क्या आ जाएगा ए बी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि लॉग अगर लगा रखा है और उसमें एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ पावर है तो पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ जाएगी लॉग यहाँ पे 3 और ये a प्लस बी बाई 4। यहाँ तो समझ में आ गया। और यहाँ पे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो हमने समझाया कि अगर एडिशन हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में दे रखें तो अलग अलग हम एडिशन में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग एडिशन में लिख सकते हैं। अब ये तो मल्टीप्लाई थे इसलिए अलग अलग एडिशन में लिखा, ये तो प्रॉपर्टी थी कि लॉग के अंदर अगर यहाँ पे m और n है तो हम इसको अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं, m और इधर से क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ध्यान रखें, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी जिंदगी में बहुत जगह ऐसा केस बनेगा तो उसमें आपको अपनी भावना पे कंट्रोल करना है, ऐसा कुछ भी मत लिखना। अगर ये m प्लस n लिखा है तो आप ऐसा मत लिखने बैठ जाना, यहाँ m और इधर से n। आप, मुझे पता है लिखोगे, आप में से कई बच्चे एक गलती करोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर खतरे का निशान बना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो राइट साइड में प्लस लिखा है ये तो मल्टीप्लाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ तो एडिशन है, तो एडिशन के लिए आप एडिशन नहीं लगा सकते हो, ये मल्टीप्लाई के लिए ही अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अब मुझे जो चाहिए था इसमें ये वाली टर्म डिवाइड में चाहिए, तो सामने ले लेते हैं। तो लॉग a प्लस बी बाई 4 टू द बेस 3 और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे log 3 ये और यहाँ पे log b बेस 3 और इक्वल टू में 2 सामने था तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अनुसार आपको सोचना सीखना है, और साथ साथ में कौन सा बेस लेना है वो बेस आपकी जरूरत के अनुसार होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में हिंट दे रखी होती है, बस आपको शांति से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो कुछ देख रहा है उसको समझिए अच्छे से और जानने की कोशिश करिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है फाइंड एक्स। अब ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको ये समझना है कि एक्स में कैसे फाइंड आउट करूं। तो देखिए ये जो पूरा नंबर है बच्चों, ये समझना कि ये मेरे पास में एक्स के बेस में दे रखा है। ठीक है, ये पूरा नंबर ये एक ही एक्स के बेस में दे रखा है। ठीक है, और इक्वल टू 1/x² है। इसमें बेस कौन सा है, 3 है। तो ऐसी स्थिति में इसको सॉल्व करते समय क्या करना है, बेस हमें 3 लेके चलना है। क्या करना है, 3 लेके चलना है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ x और यहाँ पे log x का स्क्वायर माइनस 3 log x और इधर कितना आ जाएगा, x की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक x को हटाना चाह रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log टू बेस 3 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में log ले लेते हैं 3 बेस का। तो हम जानते हैं अगर log किसी बेस के ऊपर बात कर रहा हो और यहाँ पे x की पावर n है। ठीक है, अगर x की पावर n है तो a n आगे आ जाता है और ये सिंपली ऐसे हो जाता है log x टू द बेस a हो जाता है। ये तो प्रॉपर्टी हम जानते हैं। ठीक है, तो बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आने वाली है। जब अपन log लेंगे तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपली ऐसा लिखना है कि log किस बेस में ले रहे हैं, 3। तो यहाँ पे x और ये पूरा नंबर यहीं पे जाएगा 3 log x टू द बेस 3 इक्वल टू यहाँ पे log 3 और x की पावर -2। मैंने क्या किया, दोनों साइड में log लगा दिया। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये तो बेस है,
ये एक्सपोनेंट है और ये पूरी की पूरी इसकी पावर है। ये क्या है, इसकी पूरी पावर है जो मैंने गोला बना रखा है। तो ये क्या होने वाला है, ये सिंपली आगे आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस 3 log x, ये आगे आ गया। अब आगे आने के बाद में इस नंबर के साथ में ये सिंपल इतना लग जाएगा। ये तो है, बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने क्या किया है, और यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा और सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 3 और इधर x आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी कि जो लॉग लेते हैं तो इसमें पावर आगे जाती है। देखो ये वाली पावर आगे आ जाती है, ये यहाँ पे आगे आ गई। तो यहाँ पे ये जो गोले के अंदर लिखा था ये राउंड कर रखा है, ये पूरी x के ऊपर पावर के रूप में था तो आगे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम करनी है, तो माना यहाँ पे log 3 और x, इसको मैं t समझ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हमारा सवाल क्या बन गया, t² माइनस 3t इंटू टी इक्वल टू माइनस का 2t। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा तो एक एक्सप्रेशन बन रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका 3t² प्लस 2t इक्वल टू 0। अब यहां से मैं देखूंगा तो t कॉमन आ रहा है, तो t² माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो t माइनस 2 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 1 और 2 आ जाएगी। अब असली में t थोड़े था क्वेश्चन में, t तो यहाँ पे केवल थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प के तौर पे लिया गया है। ठीक है, तो हम वापस से t को एंट्री करवा देते हैं यहीं पे। तो t के तौर पे क्या है, x टू द बेस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 1 और ये 2, ये वाली वैल्यू थी। अब बताओ यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ से x निकालना है तो log हटेगा, log हटेगा तो 3 क्या करेगा, जो सामने वाले नंबर है उसको अपने पावर में ले लेगा। तो 3 की पावर 0 बन सकता है, 1 के लिए 3 की पावर 1 हो जाएगा और 2 के लिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। यानी इससे आप कह सकते हो कि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 9। अब खुश नहीं होना है, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो कुछ नंबर है इसमें x को क्या बोलते हैं, x पॉजिटिव होना चाहिए और ये तीनों नंबर पॉजिटिव है, 1, 3 और 9। दूसरी बात है, बेस में आपको पता है कि अगर कोई बेस है तो वो 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये x तो एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट हमारा 1 हो सकता है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, जिसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू समझी है। ठीक, अब मान के चलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये आ गया, तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही तरीका है कि आपको जो कंडीशन दे रखी है उससे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो उसमें अगर कुछ नंबर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दे रखे हैं तब तो आपको उसमें प्रॉपर्टी लगा देनी है। लेकिन यहाँ देखिए तो क्या दे रखा है, अगर मैं इसको देखूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सबसे पहले, log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 और इधर से कितना है, 4x है। अब बच्चों क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये पावर है पूरे नंबर के ऊपर, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर नहीं है, तो ऐसा भावनाओं में और ये पावर आगे मतलब है, ये ऐसा समझिए कि log x टू द बेस a, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है और इसका ऐसे मतलब वर्क कर रखा है। लेकिन यहाँ पे 4x है तो इसको तो आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे अलग अलग करेंगे, यहाँ पे 4 और ये ऐसा हो सकता है 2 और इधर से x। भाई मल्टीप्लाई को तो आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये है mn, तो इसको तो आप अलग अलग एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग एडिशन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो log x टू द बेस a है, तो मैं बस दिमाग लगाऊंगा और इसको t मान लूंगा। ठीक है, ये हमने मान लिया, इसका वैल्यू कितना है, t के इक्वल टू है। तो क्वेश्चन में क्या बन गया है, t² इक्वल टू, हाँ पहले बताओ ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये जो यहाँ पे 2 है इधर 4 है, ये कितना बन सकता है। तो थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 की जगह 2 और इधर 2 का स्क्वायर और प्लस log x टू द बेस 2। ठीक है, और इसमें आप जानते हो ये पावर आगे आ जाएगी और अंदर क्या बचेगा, दोनों सेम हो जाएगी। तो ये बच्चों ऐसा है कि 2 के बराबर है, किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब मैंने आपसे एक्सप्लेन करते हुए लिखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि log 4 टू द बेस 2 हमेशा 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 आ गया
और इधर से कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो टी माइनस 2 और टी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ सकती है और माइनस 1 आ सकती है। अब बताओ टी क्या था, क्वेश्चन के अंदर टी तो था नहीं, तो टी की जगह क्या था, टी बेसिकली log x टू द बेस 2 था, इक्वल टू 2 और माइनस 1। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर माइनस 1। तो इम्प्लाइज करके कह सकते हैं x की वैल्यू 1 में हो सकती है या 1/2 हो सकती है। अब देखिए ये नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं और इसको बिल्कुल संतुष्ट कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं जो हमें इसमें चाहिए थी। तो बच्चों हमने टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग के रिलेटेड, और बाकी की और प्रॉपर्टी है उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और इस वीडियो तक के पार्ट को आप एक बार अपने तरीके से समझिए, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है उनको आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम देखेंगे कि अगर आगे क्या क्या चेंज हो सकते हैं प्रॉपर्टी के तौर पे क्वेश्चन के अंदर, तो वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस करिए, बेसिकली इस लेसन के अंदर या इस लेक्चर के अंदर 5 प्रॉपर्टी टोटल डिस्कस करिए, जिसके अंदर आपको ये समझाया कि अगर 2 नंबर पावर दे रखी है तो पावर आगे आ जाती है, ये प्रॉपर्टी थी। 2 नंबर के बीच में माइनस है तो वो डिवाइड में आ जाते हैं, और 2 नंबर के बीच में प्लस साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और साथ में स्टार्टिंग प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हमारा एक्सपोनेंट 1 है तो लॉग हमेशा 0 रहता है, और एक्सपोनेंट और बेस दोनों सेम है तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हमेशा 1 के इक्वल टू रहती है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की लॉग के रिलेटेड बेसिक पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू।